વસ્તુનું મૂલ્ય નક્કી કરવું હોય, મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે શું શું જોઈએ? કોઈ પણ વસ્તુનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે એટલે તમે એક વ્યક્તિ એમ કહે છે કે ઉત્પાદનના સાધન જોઈએ, બરાબર છે? ઉત્પાદનના સાધનો કયા? જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક, હે ને? ચલો, તો ઉત્પાદનના સાધનોમાં શું નક્કી કરવાનું છે બોલો, હવે સમજાવો મને. કોણ સમજાયેગા? મૂલ્ય કઈ રીતે નક્કી કરવું જોઈએ? કોઈ પણ વસ્તુનું મૂલ્ય, ચલો જમીનની વાત કરીએ તો જમીનનું ભાડું નક્કી કરવું પડે, તો જમીનનું ભાડું કઈ રીતે નક્કી થાય? કે આ જમીનનું ભાડું 2000 લેવાનું, કે એટલી જ જમીનનું ભાડું બીજી જગ્યાએ 50,000 હોય ને એ જ જમીનનું ભાડું કોઈ એક જગ્યાએ 2000 હોય, હે ને? કોઈ એક જગ્યાએ જમીનનું કોઈ ભાડું જ નહીં હોય, મફતમાં મળે. બંજર જમીન હોય તો એની કિંમત મફત હોય, હે? તો જમીનનું માપ સરખું છે, તેમ છતાં બધી જગ્યાએ અલગ અલગ શા માટે કિંમત છે? એની કિંमत अलग अलग शा माटे? उसकी वैल्यू एरिया के हिसाब से रखते हैं। अच्छा, एरिया के हिसाब से क्यों? मतलब पहली बात तो एरिया काम करेगा। कोई पण वस्तुનું મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે એરિયા નક્કી કરવો પડે, બરાબર? પછી એ વસ્તુનું મૂલ્ય, બીજું મૂલ્ય એટલે કે વસ્તુનું કિંમત, મૂલ્ય એટલે કિંમત નક્કી કરવા માટે શું શું જોઈએ બીજું? એક તો एरियाને કારણે કિંમત બદલાય, अलग अलग एरिया पे अलग अलग कीमत होती है चीज़ की। ओके, चलो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा रीज़न क्या हो सकता है अलग अलग चेंजेस के वजह से? मांग, वेरी गुड। कौन बोला ये? मांग मतलब डिमांड, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिमांड चाहिए, है ना? अलग अलग डिमांड है, तब जाके वहाँ पे ये एरिया जो है ना वो भी डिमांड जो है ना वो एरिया के ऊपर आधारित, मतलब एरिया डिमांड के ऊपर आधारित है ना? कोई जगह पे वो वस्तु का डिमांड नहीं है तो वो एरिया में उस वस्तु का कीमत कम होगा, और कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे वस्तु का डिमांड ज़्यादा होता है ना? अगर मैं कश्मीर में जाऊँ और वहाँ पे फ्रिज बेचने की कोशिश करूँगा, है ना, तो मेरा धंधा चलेगा क्या? कश्मीर जाने के बाद मेरा वहाँ पे फ्रिज नहीं बेच सकता मैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिज की डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ठंडा प्रदेश है ना? वहाँ पे किसी का दूध बिगड़ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ठंडा प्रदेश है। वहाँ पे किसी चीज़ को, मतलब किसी को बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होती, बर्फ़ वहाँ पे मुफ्त में मिलता है, आसमान से गिरता है, ठीक है ना? तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उसकी डिमांड नहीं है, तो उस एरिया में फ्रिज का कीमत कम नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्या होगा? रेफ्रिजरेटर का कीमत वहाँ पे क्या होगा? रेफ्रिजरेटर मूल्य का ज़ीरो हो जाएगा, है ना? अभी वही रेफ्रिजरेटर अगर तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में या गुजरात में बेचने की कोशिश करेंगे तो बिकेगा? क्यों बिकेगा? क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे डिमांड है। वेरी गुड, डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है, तो एरिया के हिसाब से डिमांड चेंज हो सकती है ना? तो डिमांड की वजह से कीमत में कमी या वृद्धि हो सकती है, कीमत या मूल्य में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और कोई टॉपिक हो तो बताओ मुझे, मूल्य डिसाइड करने, कोई भी वस्तु का मूल्य डिसाइड करने के लिए। सप्लाई, वेरी गुड। सप्लाई मतलब पुरवठो, हिंदी में बोले तो पूर्ति। सप्लाई, है ना? तो सप्लाई का अर्थ क्या है? सप्लाई कीमत को क्या असर करेगा? सप्लाई, पूर्ति, पुरवठो कीमत को कैसे असर करेगा? कौन बताएगा मुझे?
तो देखो सप्लाई पुरवठो पूर्ति, अभी जैसे यहाँ पे बात हुई कि कोरोना आया, तो कोरोना में क्या हुआ कि जब कोरोना की वजह से पब्लिक को पहली बात तो डिमांड हुई, लोगों को क्या हुई, डिमांड हुई किसकी, मास्क की डिमांड हुई, और मास्क की डिमांड हुई और तत्काल तो ज़्यादा उसका सप्लाई नहीं था, क्या हुई, मास्क की डिमांड हुई लेकिन उसका सप्लाई मार्केट में था नहीं, मतलब उसका मांग हुआ है ना, लेकिन उसकी पूर्ति मतलब પુરવઠો નહીં હતો, પુરવઠો ઓછો હતો અથવા નહીં હતો, બહુ જ ઓછો હતો એમ. જ્યારે 1000 માસ્કની જરૂર હતી ત્યારે એક માસ્ક હતો, હે ને. તો પુરવઠો ખૂબ ઓછો હતો અને ડિમાન્ડ ખૂબ વધારે હતી. પુરવઠો ખૂબ ઓછો હતો તો માસ્કની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ, 400 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, હે ને. હવે ધીરે ધીરે થયું એવું કે લોકોને ખબર પડી કે આની ડિમાન્ડ તો બહુ વધી ગઈ છે અને આટલી બધી કિંમત મળે છે, इस 500 400 में मास्क मिल रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, मास्क बनाना चालू किया. पब्लिक ने, कंपनी ने, अलग अलग लोगों ने, मतलब अलग अलग बिजनेस वाले ने भी मास्क बनाना चालू किया, छोटे छोटे धंधेदारों ने मास्क बेचना चालू किया. तो हर जगह पे क्या हुआ, मास्क की पूर्ति बढ़ गई, मास्कनी सप्लाई, मास्कનો પુરવઠો વધી ગયો. तो जितना डिमांड था उस हिसाब से सप्लाई भी हो गया, डिमांड और सप्लाई सेम हो गया, इक्वल हो गया. तो मास्क की कीमत कितनी हो गई, उसकी जितनी होनी चाहिए उतनी हो गई. 2 रुपये वाला मास्क 2 रुपये में मिलता है, 5 रुपये वाला 5 रुपये में, 15 रुपये वाला 15 रुपये में, और 75 वाला 75 में, है ना. तो जब डिमांड और सप्लाई सेम हो जाता है, जब मांग और पूर्ति सेम हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी सही वैल्यू मिलती है. किसी भी चीज़ की कितनी वैल्यू मिलती है, सही वैल्यू, रियल वैल्यू पता चलती है ना. लेकिन जब डिमांड और सप्लाई सेम नहीं होता, है ना, तब उसकी रियल वैल्यू पता नहीं चलती. जैसे कि अब क्या हुआ, अब मास्क की कीमत तो एक टाइम पे रियल वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास मास्क बहुत सारे खरीद के रखे हुए हैं. उसको लगा था कि भाई मेरा बहुत सारा मास्क बिक जाएगा, तो बहुत सारे मास्क खरीद के रख दिए. 5-5 रुपये में, 5-5 रुपये के भाव में, 5 रुपीज़ के भाव में बहुत सारे मास्क खरीद लिए, और वो 25 रुपये में बेचने के लिए निकले थे. वो बहुत खरीदे थे उसने. वो आते थे ना सादे सिंपल मास्क, वो पट्टी वाले सादे, है ना, वो एक बार यूज़ करके फेंक देने वाले मास्क. 5 रुपये के मास्क 25 रुपये में बेचने के लिए खरीदे थे. अभी वो 5 रुपये में उसने खरीदे थे, है ना. तो उसकी रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए पब्लिक के लिए, 6 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया होनी चाहिए. लेकिन अभी वो 5 रुपये वाले मास्क 2 रुपये में बेचने के लिए तैयार है. भाई ये सामान रखने का भाड़ा जा रहा है. वो इतने सारे मास्क उसने खरीद लिए कि उसको मतलब मास्क को रखने के लिए भी भाड़ा देना पड़ेगा कि नहीं, जगह का. इसलिए वो सोचता है भाई भाड़ा देना पड़े, उससे अच्छा है 5 रुपये का मास्क 2 रुपये में दे दूंगा. क्या करूँगा, 5 रुपये का मास्क 2 रुपये में निकल रहा है, तो उसकी रियल वैल्यू मिलेगी. 2 रुपये क्या उसकी रियल वैल्यू है, कि 10 रुपया या 7 रुपया उसकी रियल वैल्यू है ना. तो उसकी रियल वैल्यू कब पता चलती है, कोई भी चीज़ की रियल वैल्यू तभी पता चलती है जब उसकी डिमांड और सप्लाई सेम हो. आप लोगों ने राखी तो खरीदी होगी, आप सब बहनों ने खरीदी कि नहीं. कितने कितने के रुपए की राखी खरीदी आपने. मैं अभी आपको स्टोरी प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको. कितने कितने के रुपए की आपने राखी खरीदी थी. रेणुका तुमने कितने की खरीदी थी. एक राखी का भाव बोलना है, 50 का नहीं, 20 रुपया, 20. फिर साक्षी नहीं खरीदी थी. अच्छा, और कनौजिया. नहीं, तो मम्मी खरीद के लाई थी. लेकिन पूछा नहीं भाव. ओके. और कौन है, लखी.
लकी मैंने भी 20 कितने? बोल रही है। हाँ 20। ओके। और किसी ने खरीदी थी राखी? निवेदिता है ना। हाँ निवेदिता। निवेदिता तुमने खरीदी थी राखी? निवेदिता की आवाज़ नहीं आ रही है। चलो ठीक है। तो ये जब आप राखी खरीदने गए थे 20 रुपए की, तो मुझे ये बताओगे कि वो राखी वाले ने 20 रुपया बोला था आपको? तो कितना बोला था? 35 बोला था। 35 का 35 बीस से भी करवाया? ज्यादा कर बोला था। अच्छा 40 का 20 करवाया तुमने। चलो। और किसी ने? रेणुका ने? जैसे भाव पता है, मैं नहीं देती लेकिन हाँ। मैंने लेने दिन नहीं देती। अच्छा कोई और गए थे? हम्म। और लकी? मेरे को तो 20 मिलती तो मैंने 20 में ही ले ली। 20 में दिया और 20 में ले लिया, वेरी गुड। 20 रुपए की दे रहा था वो। अच्छा वेरी गुड। ओके। वो हम्म। तो अलग अलग आती है ना। अभी मैं गया था राखी खरीदने के लिए, तो 100 रुपये बोला था। कितना बोला था? तेरी हाँ। राखी। हाँ वो कौन सी पता नहीं, लेकिन अच्छी वाली राखी थी, मस्त वाली राखी थी। 100 रुपये बोला था। और मैं गया भी ऐसी जगह पे था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको दिखाया नहीं कि भाई मेरी डिमांड ज़्यादा है। मैंने सोचा वो तो बाद में दूसरे भी आगे आगे मिल जाएगी, उसमें क्या है, 100 रुपये की थोड़ी राखी होती है। तो ऐसा करके मैं आगे निकल रहा था। मैंने दिखा बताया नहीं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, आपकी सप्लाई कम है। मैंने बताया सप्लाई भी तो ज़्यादा है, मार्केट में तो बहुत सारी राखी मिल रही है, सप्लाई देने वाले भी ज़्यादा है, डिमांड जितनी हमारी डिमांड है उससे तो ज़्यादा सप्लाई है। मैंने उसको क्या सामने प्रेजेंट किया, उसके सामने कैसा दिखावा किया मैंने? मैंने वही दिखावा किया। ज़्यादा है, डिमांड हाँ ज़्यादा है। जितना डिमांड है उससे डिमांड है, राखी की डिमांड है, लेकिन सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बहुत आप कम नहीं दोगे तो बाजू वाला देगा, है ना। तो 100 रुपये की राखी मैंने 30 रुपये में ली। पहले बहुत 40, अच्छा है तो। पहले 40 बोल रहा था, बाद में 30 रुपये में ली। तो वो 30 रुपये में ली। फिर एक भी दूसरी राखी मैंने, वो छोटी वाली राखी आती है ना, पतली सी सिंपल, एक मोती मतलब धागे में मोती पिरोया जाता है। हाँ हाँ। हाँ ऐसी हाँ वो 100 रुपए की आती है। हाँ ऐसी राखी का वो। 100 रुपए। हाँ वो 20 रुपये नहीं, ऐसे एकदम पतली नहीं, एक मतलब एक ही मोती नहीं होता, 7 8 10 15 मोती होते, मतलब सिंपल सी राखी होते। हाँ तो वो 20 रुपया बोल रहा था, वो मैंने 20 रुपये में 3 ले लिया। बराबर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम भावताल करते हैं, जब हम भावताल करते हैं तो वो बेचने वाला क्या बताता है कि आपकी डिमांड ज़्यादा है, हमारे पास सप्लाई कम है। हम क्या उसको करेंगे कि भाई मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, वैसे तो डिमांड कम है। तो ऐसे करते 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 हम सही मूल्य पे पहुँचते हैं। वस्तु की सही कीमत पे पहुँचने के लिए बेचने वाला और ख़रीदने वाला ये डिमांड और सप्लाई का खेल खेलता है ना, दिखावा करता है। वो वो क्या करता है, बेचने वाला डिमांड का दिखावा करता है कि भाई बहुत सारे खरीदने आ रहे हैं, या आखिरी बचा हुआ है, लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो वो भी चला जाएगा। क्या बोलता है वो बेचने वाला? लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो ये भी चला जाएगा, बहुत डिमांड है इसकी। और दूसरी बार ये वाला ऑर्डर नहीं आने वाला, मतलब ये वाला माल आएगा नहीं दूसरी बार, बोलेगा कि नहीं वो बेचने वाला? तो वो क्या करेगा, डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो डिमांड बढ़ाने की सब मतलब दिमाग लगाएगा सब। और जिसको खरीदने वाला होगा ना, वो क्या बोलेगा, मार्केट में तो ऐसा बहुत मिलते हैं, आपकी ये चीज़ है तो अच्छी, लेकिन इसमें ये कमी है, मतलब उस वो डिमांड को कम करने की कोशिश करेगा, है ना। वो डिमांड कम है ऐसा दिखावा करेगा, और बेचने वाला डिमांड ज़्यादा है ऐसा दिखावा करेगा। वो ज़्यादा डिमांड बताने की दिखावा क्यों करेगा,
क्योंकि उसको कीमत ज़्यादा लेनी है, तो डिमांड ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा है ना। कीमत का क्या है, प्राइस का क्या है, प्राइस का क्या होता है, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, लेकिन सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी। अभी मार्केट में देखो बीच में वो कोरोना की वजह से बहुत सारी सब्जियां नहीं आ रही थी, जैसे कि आलू है, प्याज है, वो सूरत के अंदर आ नहीं रहे थे, बाहर गांव से आ नहीं रहे थे, मतलब सप्लाई नहीं हो रही थी हमारे देश, हमारे सूरत में उसकी सप्लाई नहीं हो रही थी तो सप्लाई कम हो गई। लेकिन लोगों को प्याज खाने का मन तो होता है कि नहीं, प्याज खाने का मन होता है तो वो क्या करता है व्यापारी, अरे यार कांदा तो ऊपर से आ नहीं रहा है, आपको चाहिए तो 40 रुपये में दूंगा, बराबर है। हम बोलेंगे भाई कल तो इसका भाव 20 था, आप 40 कर दिया, हाँ यार ऊपर से आ नहीं रहा है तो क्या करें, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है वहाँ पे, तब जाके माल मिलता है, बोलते हैं ना ऐसे व्यापारी लोग। हाँ, वो क्या करते हैं, उसने भी वो पहले वाला ही माल पड़ा होता है तो भी वो ऐसा ही बोलता है कि ये कल हमने आज आज खरीद के लाया, आज का भाव ज़्यादा है। देखो आप, तो सब मार्केट में पूरी जगह पे ऐसा छा जाता है कि भाई माल आ नहीं रहा है, मतलब सप्लाई कम है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, भाव बढ़ा देते हैं, है ना। तो सप्लाई कम होगी या डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगा। इससे उल्टा डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्राइस कम होगा, है ना। ये लोगों का दिमाग का खेल है, डिमांड और सप्लाई का, है ना। अभी देखो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही महंगी हो जाए ना, जैसे बीच में टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, इतने महंगे हो गए थे कि मतलब उससे तो अच्छा टमाटर सॉस अच्छा सस्ते में मिल जाता था, है ना। तो टमाटर इतने महंगे हो गए थे तो मैं तो कहता हूँ जब मार्केट वाले ऐसा करें ना, टमाटर महंगे कर देना, उस टाइम पे सभी पब्लिक, पूरी पब्लिक को क्या करना चाहिए, टमाटर का उपवास कर देना चाहिए, टमाटर नहीं खाने का, नींबू यूज़ कर लेंगे। हाँ, डिमांड ही उसकी मत कर दो, डिमांड बंद कर दो, उसकी डिमांड उसकी ज़्यादा मत करो, कम कर दो, अपने आप उसके प्राइस कम करने पड़ेंगे उन लोगों को। ये क्या कितने दिन वो लोग फैक्ट्री में, मतलब उसने फैक्ट्री नहीं लेकिन उसके गोडाउन में डाल के रखेंगे, टमाटर तो बिगड़ जाएंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, फैक्ट्री में डाला हुआ है ना उसको सप्लाई नहीं बोलते, फैक्ट्री में से निकालते हैं ना उसको सप्लाई बोलते हैं, है ना। फैक्ट्री में डाला हुआ है उसको क्या बोलते हैं, એને જથ્થો કહેવાય, ફેક્ટરીમાં નાખેલું હોય એને શું કહેવાય, ગુજરાતીમાં જથ્થો કહેવાય, અને પણ ફેક્ટરીમાંથી બહાર કાઢો તો એને પુરવઠો કહેવાય। તો પ્રશ્ન પૂછાય પુરવઠો અને જથ્થામાં શું ફેર, શું તફાવત, પૂર્તિ और जत्थे को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ति और जत्थे को हिंदी में क्या बोलते हैं, जत्था और पूर्ति में क्या अंतर है, ठीक है, ऐसा सवाल भी पूछते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, भाव को बढ़ाने के लिए गोडाउन में रख देते हैं और मार्केट में पुरवठो मतलब पूर्ति नहीं करते, सप्लाइंग नहीं करते, निकालते नहीं है, इसलिए भाव जब बढ़ जाएंगे ना तब उसको निकालेंगे और बेचेंगे मार्केट में। लेकिन हम लेंगे ही नहीं तो, पब्लिक लेंगे ही नहीं तो क्या होगा। हाँ, तो ये वस्तु का प्राइस, कोई भी चीज़ का प्राइस किसके दो बीच, कौन सी दो बीच चीज़ के बीच का खेल है, डिमांड एंड सप्लाई की बीच का खेल है ना। कोई भी चीज़ का भाव जो है ना वो मेन तो ये दो चीज़ ही तय करती है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो प्राइस ओके, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस कम। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं, समझिएगा, सुनिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई भी ज़्यादा तो प्राइस, रियल वैल्यू, वेरी गुड, रियल वैल्यू, डिमांड भी ज़्यादा है सप्लाई भी ज़्यादा है तो रियल वैल्यू मिलेगी, डिमांड कम है सप्लाई भी कम है तो भी रियल वैल्यू मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जीवन उपयोगी होती है, उस चीज़ों में ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल नहीं चलता है ना। बाकी सभी चीज़ों में डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है, और यही चीज़ केवल वस्तु में नहीं शेयर मार्केट में भी चलता है ना।
पब्लिक बोलेगी ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, तो सभी लोग उसके पीछे तो दौड़ेंगे। और जिस जो जो शेयर के पीछे ज़्यादा लोग दौड़ेंगे वो शेयर का भाव बढ़ जाएगा, वो कंपनी के शेयर का भाव बढ़ जाएगा। इसलिए मार्केट में बोले ना कि ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, पब्लिक ऐसा बोले ना, तो वो शेयर खरीदने का ही नहीं, क्योंकि वो तो भाव बढ़ जाएगा तुरंत ही। हाँ, जिस चीज़ का भाव एकदम डाउन हो जाए ना, तब उसको खरीद लेने का, कभी ना कभी मौका आएगा कि वो बढ़ जाए भाव, है ना। या फिर ऐसी बाद में एकदम भाव कम हो जाए ना, तब खरीद लेने का। बाद में अपने पास जो भी शेयर हो ना, अपने पास जिस कंपनी का शेयर हो ना, उसका मार्केट में अफवाह फैलाने की कि ये तो बहुत बढ़ने वाला है, इसका भाव बहुत बढ़ने वाला है, इसका भाव बहुत बढ़ेगा। क्या करने का? खाली ऐसी अफवाह फैलाएंगे ना, तो अपने आप मार्केट में भाव बढ़ जाएगा उसका, और जैसे ही उसका भाव बढ़े तब जाके बेच देने का शेयर। आया समझ में? तो शेयर मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है कि नहीं?